हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अ, बताना चाहूंगा कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जो है 2021 का कैंसिल हो गया है। क्लास 10 के बच्चे अब एग्जाम नहीं देंगे। पर उन बच्चों को मैं एक यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट वगैरह वीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी में वो पढ़ लेंगे ताकि आपको वो आगे काम देगा। जैसे अगर आपने एपीजीपी अगर एपी आपने स्टडी किया है क्लास 10th में मैथमेटिक्स में, अगर आपका वो पूरी तरह से अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको एक बार फिर से फोकस करेंगे, फिर आपको वो काम देगा 11th 12th क्लास में, है ना। तो आईईसी में जो है वो काम देने वाला है। और मैं अब वेलकम करता हूँ वैसे 9th क्लास के स्टूडेंट को जो अब 10th क्लास के स्टूडेंट हो चुके हैं और इस बार जो है कोरोना के कारण जो है अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैसे बच्चों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो 9th क्लास में थे और क्लास 10th में चले गए हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। मैं पिछले कुछ मतलब साल से 1 साल आई थिंक हो गया होगा, 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, 2 साल भी हो गया वो में भी थोड़ा स्लो स्लो स्पीड से ही क्लास 10th को मैं पढ़ा रहा हूँ। और जैसे ही क्लास 10th इंड हो जाएगा तो फिर मैं 12th की ओर चलूंगा, है ना। 11 12th की ओर मैं पढ़ाऊंगा आगे की ओर। तो क्लास 10th के बच्चे जो 9th के थे पर वो क्लास 10th के हो चुके हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कृपया करके आप जो है क्लास 10th में मैंने बहुत सारा चीज पढ़ा दिया है ना। कम से कम 4 से 5 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। तो जाइए और जा करके देखिए। मैंने जो है फोल्डर बना करके रखा है कि ताकि क्लास 10th के बच्चों को दिक्कत नहीं हो। फोल्डर वाइज आप जा करके स्टडी कर सकते हैं। जैसे रियल रियल नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसको जाइए पढ़िए। बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं देता हूँ, उसके बाद फिर आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बुक्स तो पब्लिकेशंस तो आपके पास बहुत सारे होंगे, अलग अलग स्कूल के आप लोग बच्चे होंगे तो अलग अलग जो है सारे बुक्स भी हो सकते हैं। लेकिन 9th 10th और 11th 12th में जो एनसीईआरटी को मस्त बना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल में उसी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी को एक बेसिक बुक मान के चलो। और उसके बाद जो है फिर आपके साइड से जो जो भी बुक्स वगैरह हैं, जो भी एप्लीकेशन का है वो आप टच कीजिए। एनसीईआरटी को बेसिक मानिए और साइड से और सारे बुक्स को बनाते रहिए, है ना। तो 4 5 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आप उसको पढ़ लो। और जो चैप्टर्स मैंने कुछ पढ़ा करके छोड़ दिया था, मैं वो आज जाके पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप बने रहो मेरे साथ। और मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन जो 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 का हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप वहां पे पढ़िए। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं उसे पढ़ करके समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एन अलजेब्रिक मेथड। कहा जा रहा है कि आपके पास क्वेश्चन 4 में जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, रोमन में 1 2 3 4 5। तो जो भी मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको क्या करना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको फॉर्म कर देना है उसको। उस तरीके से जो है ना, क्या कर देना है, फॉर्म कर देना है। और उसके बाद अगर वो जो भी क्वेश्चंस होगा क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। एग्जिस्ट करने का सेंस क्या हुआ कि क्या जो जो इक्वेशंस होंगे और उसके जो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, क्या उनके जो है यूनिक सॉल्यूशंस हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो जाएंगे तो फिर वो जो है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। क्योंकि वो जो है दो इक्वेशन के दो जो लाइंस होंगे वो आपस में एक पॉइंट पे कट करेंगे और हमें एक सॉल्यूशन को देंगे, ठीक है ना। तो चेक करना है। अब जो है मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आप जो है देखेंगे कि क्या कह रहा है। अ पार्ट ऑफ मैं 4 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.5 का। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कह रहा है कि कोई ऐसा हॉस्टल का जो चार्ज हो फिक्स है ना। लेकिन उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अगर आप फिर पर डे के हिसाब से आपको चार्ज लिया जाएगा अगर आप फूड जो है मेस से लेते हैं तो। एक स्टूडेंट है ए, वो फूड लेता है 20 डेज के लिए और उसको जो है 1000 जो है पे करना पड़ रहा है हॉस्टल चार्ज। जहां पे वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180 रुपीज एज ए हॉस्टल चार्ज। एक स्टूडेंट बी है जो
उनको पे कितना करना पड़ रहा है, 1180 रुपीज जो है पे करना पड़ रहा है 26 डेज के लिए। तो आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड जो पर डे है वो कितना है, वो आपको बताना है। दो ही चीज है ना। तो पता है कि वी आर स्टडिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज टू वेरिएबल्स। जब दो वेरिएबल्स कह रहा है तो दो यहाँ वेरिएबल्स को लेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट लेट मी राइट हियर 4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम विचार कर रहे हैं। आप लेट कर लो, लेट द फिक्स्ड व्हाट, द फिक्स्ड चार्ज, द फिक्स चार्ज बी रुपीज व्हाट एक्स। फिक्स चार्ज को मान लो कि एक्स रुपीज है, और फिर से इसको लेट करना है कि लेट द चार्ज, लेट द चार्ज, लेट द चार्ज ऑफ, लेट द चार्ज ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। और ये लेट कर लीजिए कि पर डे का जो फूड का जो चार्ज है वो वाई रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट ए है, क्या है, एक स्टूडेंट जो है आपका उसका नाम क्या है, ए है। इस ए स्टूडेंट का बेसिकली क्या है, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ रहा है, तो एक से ले लो, एक से लिख लो पहले आप, ठीक है, एक से लिखो, इसका फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। और क्योंकि स्टूडेंट ए जो है आपको 20 दिन तक जो है वो वहां पे रहा, तो 20 दिन का जो है होस्ट मेस का भी चार्ज लगेगा पर डे फूड के हिसाब से। तो एक दिन का जो है वाई रुपया लग रहा है मेस में, तो स्टूडेंट ए जो है 20 डेज रहा था तो 20 वाई लगेगा। ये फिक्स चार्ज है, और ये 20 वाई जो रुपीज आया है बेसिकली 20 डेज रहने का मेस का चार्ज हो गया है पर डे के हिसाब से। और फिक्स चार्ज और पर डे का चार्ज जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कह रहा है कितना हमारे पास आ रहा है, बोलो, 1000 रुपीज आ रहा है। व्हाट, 1000 जो है दिया हुआ है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है बी की बात करते हैं, स्टूडेंट बी। तो हमारा जो स्टूडेंट बी है माय डियर स्टूडेंट, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो उसका भी फिक्स चार्ज तो लगेगा ही दोनों का एक। लेकिन ये कह रहा है कि 26 डेज रह रहा है, तो 26 डेज का चार्ज देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, मेस से खाना खाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 26 वाई हो जाएगा। इज इक्वल टू जो है कितना, इसको जो है टोटल 26 डेज के कितना देना पड़ रहा है, 1180 रुपीज देना पड़ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पे आपने एक बात स्टडी किया होगा, लिखा हुआ है कि आप जो है इसको सोल्व कीजिए, है ना, एनी अलजेब्रिकली मेथड। मतलब मैंने आपको 3 मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इसमें से कोई भी मेथड लगा करके आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन नहीं मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ। मतलब एक्स और वाई में से कोई एक वैल्यू क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ कि पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट में कर दे रहा हूँ। अब ऐसे समझो कि मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये बीच में ये दो इक्वेशन हमारे पास आए हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये -26y हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसा करो कि नीचे वाला बड़ा है तो नीचे वाले में से ही सब्ट्रैक्ट करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, नीचे वाले में से सब्ट्रैक्ट करो। तो जब नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक मिनट मैं यहाँ पे स्टूडेंट बी लिख लेता हूँ, और ये पहले वाले को यहाँ लिख लो एक बार, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और उसके बाद ये कट गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 6y हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देख लो आप, 180 आ गया। इसको इससे कट करो, कटेगा कितना, 30 आ जाएगा ना। तो y का जो बेसिकली वैल्यू आया वो कितना आया है, 30। y हमने माना किसको था, बेसिकली पर डे चार्ज जो माना था वो था, यानी कि ये y जो है कितना हो गया, 30 रुपीज हो गया पर डे का हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पर डे चार्ज जो था, पर डे जो हमारा चार्ज था
ऑफ फूड, फूड का इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 30 रुपीज। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? चलो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, y का जो वैल्यू है हम किसी एक इक्वेशन में जो है पुट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, और उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, देख लो। पहला, वी हैव व्हाट, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, x प्लस 20 इंटू वाई का वैल्यू हम यहाँ पे 30 पुट करेंगे इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये कहाँ से आया? तो आप लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 600 हो गया ना, इज इक्वल टू कितना हुआ ये, 1000। देयरफॉर जो x का वैल्यू होगा 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू कितना होगा, 400 रुपीज आ गया। कितना आ गया, 400 रुपीज आ गया। मतलब जो हमारा जो फिक्स जो चार्ज था, क्या कहेंगे कि जो हमारा जो फिक्स जो चार्ज था, है ना, किसी भी स्टूडेंट के लिए ए हो या बी हो, जो फिक्स जो चार्ज था हमारा कितना था, एक्स इज इक्वल टू रुपीज 400। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बेसिकली। ठीक है ना, अब ऐसे चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो कि अगर स्टूडेंट ए है, अगर उसका फिक्स चार्ज अगर 400 रहता, तो 400 तो उसको देना ही पड़ता किसी भी स्टूडेंट के लिए। और एक दिन का जो है कितना लग रहा है, 1 डे का 30 रुपीज लग रहा है फूड का मेस से। तो 30 इंटू अगर 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 600। अगर इसमें 600 ऐड करोगे तो क्या होगा, 1000 होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी ये करो या मत करो, क्योंकि यहाँ पे 1000 से ही तो सब्ट्रैक्ट होके आया है। So this was the solution of this question. Still, if you have problem, then I am ready to tell you. So thank you, my dear student.